इन सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी कवर। और हम कवर कर रहे हैं चैप्टर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया हैज़ नियरली 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। तो जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है जिसमें फ्लोरा और फोना दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इंडिया में टोटल उसका 8% पाया जाता है। देखिए, फ्लोरा से आप फ्लावर याद रखना, जितने भी टाइप्स के प्लांट्स प्रेजेंट ना, प्लांट्स हो गए, फ्लावर हो गए, वो फ्लोरा में आएंगे। और फोना में जितनी भी प्रजाति एनिमल्स की पाई जाती है, एनिमल्स में इंसेक्ट्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, सबके सारे आ जाएंगे। तो फ्लोरा जितने भी टाइप्स के फ्लावर्स प्रेजेंट है, एंड फोना जितने भी टाइप्स के आपके एनिमल स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो हमारे पास 10% है वाइल्ड फ्लोरा का और 20% है मैमल्स का। अब ये स्पीशीज़ को क्लासीफाई कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो स्पीशीज़ है, होती क्या है स्पीशीज़? पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर द सर्वाइवल कैटेड रोडेंट्स एक्सेट्रा। किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो पॉपुलेशन लेवल है और जिनका सर्वाइवल है, तो वो ये नॉर्मल स्पीसीज होती हैं। अब स्पीशीज़ की कैटेगरीज क्या है, कितने टाइप्स के हैं? तो पहला है आपका इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिनको खतरा है ख़त्म होने का, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जैसे कि आपका यहाँ पर ब्लैक डक आएगा, ब्लैक डक और क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है आपका वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन सी हैं? जो लाइकली टू मूव इनटू इंडेंजर्ड कैटेगरी, जो अभी तो प्रेजेंट है बट फ्यूचर में खतरा क्यों ख़त्म हो सकती हैं, जैसे कि आपका ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट और गंगाटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट आपका रेयर स्पीशीज़, रेयर जिनकी पॉपुलेशन ही बहुत कम है, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, डेजर्ट फॉक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ वो हैं जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पोलर बियर आपको सिर्फ बर्फीले इलाकों में देखने को मिलेगा, अंडमान टील, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे स्पीशीज़ जो पर्टिकुलर एरिया और जोग्राफिकल कंडीशंस में देखने को मिलती हैं। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी जो स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, डायनासोर्स आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमने अभी क्या देखा स्पीशीज़ के बारे में, कि स्पीशीज़ कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड देखा हमने, वल्नरेबल पढ़ा, रेयर पढ़ा, एंडेमिक और एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कि क्या कारण है जिससे आपका फ्लोरा और फोना ख़त्म होता जा रहा है। पहला तो आपका ह्यूमन यूजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेस्ट, जो हम फॉरेस्ट से रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फॉरेस्ट से हमें वुड मिल रहा है, मेडिसिन्स मिल रही हैं, और भी बहुत चीज़ें हम फॉरेस्ट से लेके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से, ओवर ग्रेजिंग जो हो रहा है, फ्यूल वुड कलेक्शन एंड ओवर पॉपुलेशन। तो ये सारे रीज़न है किसका? डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। नेक्स्ट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, कि इंडिया के क्या रीजंस है कि जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए। आपका हैबिटल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पॉइजनिंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और फॉरेस्ट फायर्स, ये सारे रीज़न है कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को खतरा है ख़त्म होने का। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि इंडिया में अब तक क्या स्टेप्स उठाए गए हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए। द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ताकि वहाँ पर सभी जानवर सुरक्षित रहें। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। और अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species। 1991 में क्या होता है? 1991 में वो पहला साल था जब आपके प्लांट्स की भी 6 कैटेगरी कंजर्वेशन की लिस्ट में ऐड की गई थी। अब हम पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं? तो पहला आप देखोगे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो कि सबसे वैल्यूएबल है और ये कवर करता है हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये इसको प्रोटेक्ट किया जाता है डिप्लेशन से, और ये 1/3 हिस्सा कवर करता है फॉरेस्ट का। नेक्स्ट है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये जो गवर्नमेंट के पास भी है, प्राइवेट के पास भी और कम्युनिटीज़ के पास भी जो एरिया आता है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी और कंजर्वेशन। देखिए, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, जो जंगल में रहती हैं, वो हमेशा स्ट्रगल करती हैं कंजर्व करने के लिए देयर हैबिटेट अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू सिक्योर देयर लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। जैसे कि एक शर्क्षा टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान के विलेजर्स ने वहाँ पर फोर्ट किया था कि यहाँ पर माइनिंग नहीं होनी चाहिए बाय द अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर चिपको मूवमेंट हिमालयाज़ में वहाँ की वाइल्ड लाइफ को बचाने, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए किया गया था। फिर बीज बचाओ आंदोलन इन तिहरी एंड नवदन्या। फिर जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट JFM के नाम से जो जाना जाता है, जो 1988 में स्टार्ट किया गया था ओडिशा में, टू शो गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हर
10th के लिए तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में सारे गवर्नमेंट एग्जाम आपके एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, रेलवे हो गया। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो देखो कि इंडिया के पास कितने % ऑफ स्पीशीज वर्ल्ड है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज कौन से करता है, फिर स्पीशीज के कितने टाइप होते हैं, इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा फोना पता होना चाहिए आपको, फ्लोरा फोना होता क्या है। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को आपके इफेक्ट करते हैं। फिर इंडिया में कौन कौन से एक्ट लाए गए, देखो जो 1972 1973 डेट्स हैं, आपको पता है डेट्स वाले क्वेश्चन ना गवर्नमेंट एग्जाम्स के फेवरेट होते हैं। तो ये चैप्टर वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और हमें पता है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम में जीके आती है वो 6 to 12 की आपकी एनसीईआरटी की बुक्स ही आती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर कवर करेंगे।